हेलो फ्रेंड, पावर प्लान गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड में था और काफ़ी लोगों का, काफ़ी फ्रेंड का ये रिक्वेस्ट था कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ABC बॉयलर लाइट अप। तो ABC बॉयलर लाइट अप क्या होता है, लाइट अप के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है और इससे लाइट अप से रिलेटेड जितने भी सारे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं इस वीडियो में हम लोग बारीकी से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा आपको कुछ सीखने मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ABC बॉयलर लाइट अप। तो लाइट अप का मतलब क्या होता है? तो लाइट अप का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को यदि हम लोग हाई फ्लेम के साथ जलाना स्टार्ट करते हैं तो उसको कहा जाता है लाइट अप। तो किसका लाइट अप? तो बॉयलर का लाइट अप। किस टाइप के बॉयलर का लाइट अप? तो यहाँ पे ABC बॉयलर का लाइट अप किया जाता है, जिसको बॉयलर स्टार्टअप भी कहा जाता है। तो यहाँ पे किस टाइप का हम लोग लाइट अप देखेंगे? तो यहाँ पे कोल्ड लाइट अप के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है कि जो भी हमारा ये बॉयलर ABC बॉयलर लाइट अप करना है उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि बॉयलर लाइट अप सुनने से ऐसा काफ़ी लोगों को लगता होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एडवांस चीज़ है, काफ़ी हार्ड चीज़ है। तो इसमें ऐसा कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, उसके जरिए आप लोग इसको काफ़ी आसानी से समझ लेंगे, क्योंकि जो भी लोग इसको समझेंगे तो उससे पहले ऑलरेडी इसका जो छोटा वर्जन होता है ना, इसका जो छोटा जो समझ लीजिए फर्नेस है, आप ऑलरेडी देख चुके हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैं एग्जांपल दूंगा, तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो शुरू से ही आप अपने घरों में चूल्हा देखे होंगे। ओके, तो वहाँ पे चूल्हा जो होता है, जैसे आज के डेट में तो बहुत जगह गैस यूज होता है, लेकिन पहले के समय में या अभी के समय गाँवों में अभी आप देखे होंगे कि चूल्हा यूज होता है, जहाँ पे हम लोग कोयले को जलाते हैं, ठीक है। तो उस चूल्हा का क्या पर्पस होता है वहाँ पे जलाने का? वहाँ पे होता है ये कि वहाँ पे कोल का कंबशन कराना है। तो कोल का कंबशन हम लोग डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, क्योंकि कोल का एक अपना इग्निशन पॉइंट होता है। जब उसको वो इग्निशन टेम्परेचर मिलेगा, वो इग्निशन पॉइंट मिलेगा, तभी हमारा कोयला जल सकता है। ओके, तो उस कोयले को जलाने के लिए कुछ सपोर्टिव फ्यूल का जरूरत पड़ता है। सपोर्टिव फ्यूल यानी कि मतलब उसको जलाने में मदद करे, उसको वो इग्निशन टेम्परेचर दे सके। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं उस चूल्हा में? तो सूखा लकड़ी यूज करते हैं, या गोईठा या उपला जिसको आप बोलते हैं वो भी यूज किया जाता है, या कई जगह आप देखे होंगे कि चारकोल यूज किया जाता है डीजल या केरोसिन के साथ मिक्स करके। तो जब हमारा जो चारकोल होता है वो जल जाता है, ठीक है, वो जलना प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होता है, तो फिर उसके धीरे धीरे ऊपर हम लोग कोयला देना स्टार्ट करते हैं। और कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं जैसे ही उसके नीचे से एयर ऑटोमेटिक मिलता है नेचुरली, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक वो जलना भी स्टार्ट होता है। और कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा जो फ्यूल है, हमारा जो कोयला है, वो पूरे ही अच्छे टेम्परेचर के साथ हमें जला हुआ मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चूल्हे को जलाते हैं। ओके, तो वहाँ पे क्या पर्पज़ है? तो घरों को में जो खाना होता है उसके बनाने के लिए, जो कि स्मॉल अमाउंट में बनाना है, तो वहाँ पे छोटा टाइप का एक फर्नेस हो गया जिसको हम लोग चूल्हा बोलते हैं। यहाँ पे जो बॉयलर होता है, यानी कि जो बॉयलर का फर्नेस होता है, तो यहाँ पे हम लोग ह्यूज अमाउंट में फ्यूल को जलाते हैं। क्यों? यहाँ पे क्या पर्पस है बॉयलर का? तो बॉयलर का यूज जो किया जाता है वो स्टीम का जनरेशन की किया जाता है। तो स्टीम का जनरेशन कितना किया जाता है? तो इसके कैपेसिटी पे डिपेंड है, कितना हमारा लोड का रिक्वायरमेंट है, तो उसके अनुसार इसका डिज़ाइन किया जाता है। अब जितना ज़्यादा आपको फ्यूल को जलाना है, जितना ज़्यादा इसकी कैपेसिटी होगी, इसका फर्नेस का साइज भी उतना ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे फ्यूल जलाना भी होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे करना है कि यहाँ पे भी हमको कोयले को जलाना है। तो कोयले को जलाने के लिए अब कोयला तो डायरेक्टली जलेगा नहीं, इसको भी एक इग्निशन पॉइंट देना होगा। तो इग्निशन पॉइंट वो किस सपोर्टिव फ्यूल के द्वारा देंगे उसी को अभी हम लोग देखेंगे। तो देखिए ABC जो बॉयलर लाइट अप होता है, ठीक है, जब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं तो इसको यहाँ पे फ्यूल को जलाने के लिए मेनली चारकोल का यूज किया जाता है, ठीक है। मेनली जो होता है वो चारकोल जो डीजल या केरोसिन के साथ मिक्स करके यहाँ पे लाइट अप में यूज किया जाता है। कहीं कहीं आप देखे होंगे कि जो गैस बर्नर होता है या ऑयल बर्नर होता है उसके द्वारा भी किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जो चारकोल के द्वारा जो लाइट अप होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो अभी देखिए, ये अभी हमारे पास क्या है, एक ABC बॉयलर है। यहाँ पे मैंने दो कंपार्टमेंट को दिखाया है। C1 का मतलब हो गया फर्स्ट कंपार्टमेंट और C2 का मतलब हो गया सेकेंड कंपार्टमेंट। अब ये बॉयलर के कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि कितना कंपार्टमेंट है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। ओके, तो ये कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने यहाँ पे 2 ही कंपार्टमेंट को दिखाया है, क्योंकि जब हम लोग बॉयलर ABC जो लाइट अप करते हैं तो पहले क्या करते हैं, किसी एक कंपार्टमेंट को लाइन में लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग फर्स्ट कंपार्टमेंट को लाइन में लेंगे, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे हम लोग पहले कंबशन, जो फ्यूल का कंबशन होगा उसको स्टार्ट करेंगे।
तो उसके लिए क्या क्या एलिमेंट चाहिए, तो उसके लिए जो पहला जो चीज़ है वो है बेड मटेरियल, ठीक है। दूसरा हमारा क्या चीज़ है, तो चारकोल, ठीक है। तीसरा क्या है, तो डीजल, और चौथा जो हमारा कोयला जो यूज करना। ओके, तो बेड मटेरियल क्या होता है उसको समझते हैं। तो बेड मटेरियल जस्ट लाइक सेंड, जो बचपन में आप देखे होंगे ना कि आप बचपन में खेले भी होंगे बालू के साथ, वही चीज़ यहाँ पे होता है, जिसका जो साइज होता है वो 1 से लेके 3 mm तक होता है। और ये किस कंपोजिशन के बने होते हैं, तो इसमें मेनली सिलिका और एल्यूमिना होता है। ओके, तो इसका साइज हो गया 1 से लेके 3 mm तक, और इसका जो बल्क डेंसिटी होता है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, और जो फ्यूजन टेम्परेचर होता है वो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ्यूजन टेम्परेचर क्या होता है, तो वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी चीज़ आसानी से मेल्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर पे आने पर वो मेल्ट हो जाता है, यानी कि फ्यूज हो जाता है, उसको कहा जाता है फ्यूजन टेम्परेचर। यानी कि यहाँ पे अगर बेड टेम्परेचर हमारा 1400 आ जाए रनिंग के दौरान, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा जो ये बेड मटेरियल है वो मेल्ट हो जाएगा, वो फ्यूज हो जाएगा, और जब कभी ऐसा घटना घटता है तो वहाँ पे पूरा क्लिंकर बन जाता है, ठीक है। तो उसी को कहा जाता है फ्यूजन टेम्परेचर। ओके, तो हमारा बेड मटेरियल का फ्यूजन टेम्परेचर कितना हो गया, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा जो बेड मटेरियल जो होता है उसको हम लोग पूरा कंपार्टमेंट में, पूरा फर्नेस में उसको पूरा बराबर तौर पे उसको फैला देते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे हमारा बेड मटेरियल का रोल हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे चारकोल। तो चारकोल जो हम लोग यूज करते हैं उसका साइज़ क्या होता है, 20 से लेकर 25 mm तक उसका साइज होता है। अगर जीसीबी के बारे में बात करें तो जीसीबी जो होता है वो होता है 6500 से लेकर 7500 किलो कैलोरी पर केजी, यानी 1 kg चारकोल जलाएंगे तो इतना हमको हीट मिलेगा। ओके, अब अगर इसी क्वांटिटी के बारे में बात करें कि कितना हमको चारकोल जरूरत पड़ेगा इस लाइटअप के दौरान, तो देखा जाता है कि 60 से 70 TPH का अगर बॉयलर है तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 400 kg चारकोल यूज होता है। अगर इसको दूसरे कैलकुलेटिव मेथड से अगर कैलकुलेट करें तो जो फर्स्ट कंपार्टमेंट होता है उसमें जितना बेड मटेरियल होता है उसका 20%, लगभग उसका जो 20% होता है हमारा चारकोल यूज होता है। सपोज कीजिए ये हमारा फर्स्ट कंपार्टमेंट में जो हमारा बेड मटेरियल यूज हुआ है वो 2 टन है, 2 टन यानी कि 2000 kg। ओके, तो 2000 kg का अगर 20% आप निकालेंगे तो निकलेगा 400 kg। ओके, तो 400 kg हमारा चारकोल जो है वो यूज हुआ। अब देखेंगे डीजल। तो डीजल हमको इस लाइटअप के दौरान कितना यूज होगा, तो वो होगा इसका जितना हमारा चारकोल है उसका लगभग 10 से 15% के बीच में। तो एवरेज ले लेते हैं 12%, तो इसका 12% कितना हो जाएगा, 400 का 12% जो है हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 12 चौके 48। ओके, तो 48 kg जो है हमारा जो डीजल है वो यूज होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा डीजल और चारकोल। ओके, अब जो हमारे यहाँ पास जो बेड मटेरियल यहाँ पे हम लोग जो फर्नेस में बिछाए हैं, ठीक है, फैलाए हैं, तो उसका जो हाइट होता है वो जो टोटल हाइट है वो लगभग 250 से लेके 300 mm तक होता है। ओके, अब इसमें जो है वो नोजल के साइड में जो होता है आपका बेड मटेरियल उसको कहा जाता है स्टैटिक लेयर। ये जो स्टैटिक लेयर वाले जो बेड मटेरियल होता है वो फ्लूइडाइजेशन में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए उसको स्टैटिक लेयर कहा जाता है। इसका रोल ये होता है कि ये ओवरहीट से बचाता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट होता है, नोजल होता है, उसको ओवरहीट होने से बचाता है ताकि हमारा जो नोजल हो या डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट है वो डैमेज ना हो। ओके, अब इसके अलावा जो बचा और ये जो हमारा स्टैटिक लेयर जो होता है वो लगभग 100 mm तक इसका हाइट होता है। अब इसके अलावा जो बचा यानी कि 150 से लेकर 200 mm तक जो बचा हमारा बेड हाइट इस नोजल के ऊपर होता है और यही फ्लूइडाइजेशन में भाग लेता है। ओके, तो हमारा इस फर्स्ट कंपार्टमेंट में देखिए ये हमारा जो ये यहाँ पे हो गया स्टैटिक लेयर और इसके ऊपर हो गया हमारा जो फ्लूइडाइज के लिए जो बेड मटेरियल है वो। ओके, अब यहाँ पे इसके ऊपर हम लोग चारकोल को बिछाते हैं। तो जितना हमारे पास चारकोल है उसको हम लोग पहले कुछ पोर्शन में डिवाइड करते हैं। जैसे हमारे पास 400 kg अपना जो है वो चारकोल है, तो लगभग इसका 70% जो होता है उसको हम लोग ड्राई की फॉर्म में यूज करते हैं। तो 70% इसका निकालेंगे तो लगभग निकलेगा 280 kg। ओके, तो इसको हम लोग ड्राई फॉर्म में यूज करते हैं। ओके, ड्राई फॉर्म में, और इसको यानी कि सूखा उसमें कोई डीजल वोजल मिक्स नहीं रहेगा। और जो इसके अलावा जो बचेगा यानी कि 30% यानी कि 120 kg उसको हम लोग यूज करेंगे डीजल के साथ मिक्स करके। इस जो चारकोल को हम लोग डीजल में पूरे अच्छे तरीके से भिगो देते हैं और फिर उसको हम लोग यूज करते हैं। तो अभी हम लोग हमारा इस कंपार्टमेंट को देखिए, इसको हम लोग को पहले लाइन में लेना है। तो
तो यहाँ पे हमारा बेड मटेरियल बिछा हुआ है। फिर उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे कि पूरा जो हमारा चारकोल है, जो सूखा चारकोल, उसको यहाँ पे भी बिछा देंगे पूरा। और इसको इस तरह से बिछाएंगे कि अपना जो फर्नेस का जो वॉल होता है उससे थोड़ा हटकर बिछाएंगे, ठीक है। तो लगभग हाफ मीटर तक या 500 mm तक यहाँ थोड़ा हट के बिछाएंगे, क्योंकि कॉर्नर में क्या होता है वो फुलडाइज अच्छे से नहीं हो पाता, तो इसलिए थोड़ा गैप देकर उसको पूरे तरह से बिछाना। फिर ये जो ड्राई चारकोल को अगर बिछा लेंगे तो उसके ऊपर जो ये हमारा जो डीजल वाला जो चारकोल होता है उसको यहाँ पे इसके ऊपर बिछा लेंगे। ओके, यहाँ पे चारों तरफ से फैला देंगे चारकोल को। फिर उसके ऊपर क्या होता है कि जूट का जो गोला होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि कई सारे गोले को तैयार कर लेते हैं और उसको डीजल में भिगो कर इस कंपार्टमेंट में चारों तरफ से रख देते हैं। इस तरह से चारों तरफ से एकदम फैला देते हैं। और फिर हम लोग जैसे ही फैला देते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे मेन होल होता है और इस मेन होल से क्या करते हैं हम लोग मैनुअली फायरिंग करते हैं। अब जैसे ही यहाँ से फायरिंग करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये जितने भी सारे जूट है वो जलना स्टार्ट होगा। जूट जब जैसे ही जलेगा तो उसके बाद क्या होगा, जो भी हमारा डीजल वाला चारकोल है वो भी जलना स्टार्ट होगा और हमारा धीरे धीरे जो है वो कंबसन स्टार्ट होगा। जो जितना भी चारकोल यूज किए हैं वो स्टार्ट होगा। अब हमारा ये कंबसन और भी प्रॉपर तरीके से हो और भी अच्छे तरीके से हो, तो अब हम लोग अपना जो ड्राइव है वो यूज करेंगे। तो कौन कौन सा ड्राइव होता है, ID फैन, FD फैन और PA फैन। ओके, तो पहले हम लोग ID फैन यूज करते हैं। ओके, उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग ID फैन यूज किए, ओके, उसको स्टार्ट किए। तो ID फैन में जैसे ही स्टार्ट करेंगे अभी इसमें कोई लोड नहीं देगा। अगर VFD है तो लगभग 5% उसको रोटेशन आ जाए, इसलिए उसको ओपन कर देंगे। और अगर आपके पास मान लीजिए IGB हो, अगर डेम्पर हो तो उसको डिस्चार्ज और सक्शन क्लोज करके रखेंगे, जो भी पासिंग है उसी के जरिए। क्योंकि जो IGB वाले या डेम्पर वाले होते हैं वो मोटर के साथ सब में कपलिंग रहते हैं डायरेक्ट, तो उसमें रोटेशन रहता ही है। ओके, तो वो डायरेक्टली आपका जो फर्नेस के साथ वो एयर को सक करेंगे। ओके, तो यहाँ से थोड़ी बहुत जो एयर को सक करेंगे वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे इसमें एयर जाएगा। ओके, अब जैसे ही धीरे धीरे एयर जाएगा तो इसको क्या होगा, और भी ज़्यादा एयर मिलेगा और भी उसको ऑक्सीजन मिलेगा। और जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा तो ये और भी अच्छे लॉ के साथ एकदम जलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसके साथ हम देखेंगे कि क्या होगा कि ये जलना स्टार्ट होगा और इस तरह से हमारा जो फर्नेस टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि FD फैन स्टार्ट करेंगे। जो भी आपका इंटरलॉक दिया हुआ है, पहले अगर FD फैन है तो FD फैन, अगर PA फैन का दिया हुआ तो PA फैन, ठीक है। तो FD फैन को स्टार्ट किए, इसमें भी अभी कुछ लोड नहीं देंगे, जो एकदम जीरो पे रखेंगे। ओके, ये जो भी पासिंग के द्वारा अगर एयर जो जा रहा है, जो भी सक्शन है और डिस्चार्ज है वो क्लोज है, और पासिंग के द्वारा आपका नोजल में एयर जा रहा, तो इस नोजल से अगर धीरे धीरे एयर जो जाएगा तो वो प्रॉपर तरीके से एकदम धीरे धीरे उसको कंबसन जलाएगा। जैसे चूल्हा में होता है ना, नेचुरली जाता है और वो धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद जलना स्टार्ट हो जाता है हमारा फ्यूल। उसी तरह यहाँ पे भी होता है कि एकदम धीरे धीरे जाएगा और इसको पूरा अच्छी तरह से यहाँ पे पूरा जलाएगा। मेन होल से देखेंगे तो पूरा चिंगारी के साथ जलना वो स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही हमारा जो फर्नेस टेम्परेचर है वो 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे FD फैन में क्या होगा कि हम लोग लोड देना स्टार्ट करते हैं। लगभग 5% ओपन कर देगा। मतलब अभी हमारे यहाँ पे कोई फुल डाइज नहीं हो रहा, 5% बहुत मिनिमम होता है। लगभग यहाँ से 2 से 3 टन एयर जाएगा, ठीक है, 2 से 3 टन एयर। और उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग ID फैन में भी लोड देंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं देना है, ड्राफ्ट पॉजिटिव की तरफ ही रखना है, +-1, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, तो अगर हम लोग क्या होगा कि ड्राफ्ट अगर बहुत ज़्यादा रख देंगे तो हो सकता है हमारा आग जो है वो बुझ जाए, और अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखेंगे तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। ओके, तो इसलिए ड्राफ्ट को काफ़ी ध्यान से एकदम मेंटेन करना पड़ता है। ओके, अब क्या होगा कि जैसे ही हमारा ये एयर जाएगा तो और भी अच्छे से ये यहाँ पे कंबसन स्टार्ट होगा, ठीक है। कंबसन स्टार्ट होगा तो यहाँ पे भी हमारा जो फर्नेस टेम्परेचर है वो बढ़ना स्टार्ट होगा, और लगभग यहाँ पे हम देखेंगे कि 150 से लेकर आपका 170 तक अगर टेम्परेचर आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे कि धीरे धीरे क्या करेंगे, ये इसको और हम लोग बढ़ाएंगे। ओके, और इसको मान लीजिए ये हमारा 5% था तो 10% करेंगे, 15% करेंगे। तो इस तरह से एक जो मिनिमम जो फ्लूइडाइजेशन तक है वहाँ तक हम लोग ले जाएंगे, और वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारा फर्नेस टेम्परेचर जो है वो 200 सेंटीग्रेड तक आ गया है। ओके, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो मैक्सिमम जो इसका एयर फ्लो है, मैक्सिमम एयर फ्लो, ठीक है, उसको देना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले क्या करेंगे कि अपना जो PA फैन है उसको भी स्टार्ट कर लेंगे, और उसका जो हेडर प्रेशर है वो 500 mmWc मेंटेन करेंगे। ओके, 500 mmWc PA का हेडर प्रेशर मेंटेन करेंगे। और हमारा जैसे ये टेम्परेचर इतना आ जाता है 200 के आसपास, 180 हो या 200 हो,
तो उस समय हम लोग बेड मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं, और बेड मिक्सिंग इस कंपार्टमेंट का बेड मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे। तो बेड मिक्सिंग कैसे होगा, तो उसके लिए हम लोग को मैक्सिमम जो एफडी जो एयर होता है वो देना पड़ता है। तो जो भी हमारा जो एफडी फैन है, अगर वो 30% पे चल रहा हो, 35 पे चल रहा हो या 40 पे चल रहा हो, तो उसको मैक्सिमम तक ले जाएगा। अगर 90 तक जो हमको जो एयर फ्लो मिलेगा वहाँ तक ले जाएंगे, ठीक है। तो 90% हमारा जो है वो एयर जो है वो जाएगा यहाँ पे अपना फर्स्ट कंपार्टमेंट में, ओके, यहाँ पे एयर जाएगा। अब इसी दौरान हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो आईडी फैन है उसमें भी लोड बढ़ाएंगे, क्योंकि हमको ड्राफ्ट एकदम केयरफुली मेंटेन करके रखना है, स्लाइटली पॉजिटिव की तरफ, ओके, +-1, ओके। अब जैसे ही हमारा जो ये 90% जो एयर जो दिए हैं, तो वो उसको हम लोग को ज़्यादा देर तक नहीं देना, वो उसको हमको लगभग 10 सेकेंड तक देना, ओके। 10 सेकेंड तक ही एयर को हम लोग को मैक्सिमम फ्लूइडाइज होने के लिए देना, ताकि हमारा बेड जो है वो मिक्सिंग हो पाए। और 10 सेकेंड देने के बाद फिर अपना जो मिनिमम जो फ्लूइडाइजेशन में आ जाते हैं, जो भी अपना हमारा जो 40% जो खुला हुआ था उस पर आ जाते हैं। अब इस पे आ जाते हैं तो हम लोग कुछ देर बाद वॉच करते हैं कि हमारा बेड जो है वो पूरे अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। फर्नेस से देखेंगे तो पूरा आपको येलो और रेड तरह का आपको हीट जो है वो फ्लेम जो है वो देखने को मिलेगा। और उसी समय आप देखेंगे कि हमारा जो बेड टेम्परेचर है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया है, और आपको लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड आपको बेड टेम्परेचर देखने मिलेगा। और इसी के रिस्पेक्ट में 400 से लेकर 450 आपको फर्नेस टेम्परेचर भी देखने को मिलेगा। और जब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो बेड टेम्परेचर है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है, तो अब हम लोग फ्यूल फीडिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। तो जो भी उसके रिगार्डिंग जो भी हमारा जो पीए लाइन है उसको क्लियर कर लेते हैं, उसका जो भी अगर फ्लशिंग करवाना है, क्लियर करवाना है, तो उसको हम लोग पहले ही कर लेते हैं। और जब हमारा ये सब रेडी हो जाता है तो हम लोग फ्यूल फीडिंग देना स्टार्ट करते हैं मिनिमम आरपीएम पे। जो भी आपका आरएवी है वो मिनिमम आरपीएम पे हम लोग फीडिंग देते हैं। और कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा जो फ्यूल है वो जलना स्टार्ट हो जाता है। कोयला जो है पूरे अच्छे तरीके से रेडिश में एकदम जलना स्टार्ट हो जाता है एकदम रेड फ्लेम के साथ, ओके। ओके, और जब ये हमारा कुछ देर बाद हम देखेंगे कि हमारा पूरा जो एकदम रेड फ्लेम आ रहा, तो उस समय क्या होगा कि हमारा जो बेड टेम्परेचर है वो आपको लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड आपको देखने को मिलेगा। और उसी के रिस्पेक्ट में जो है हमारा जो फर्नेस टेम्परेचर है वो 750 से 900 डिग्री के सेंटीग्रेड के आसपास आपको देखने को मिलेगा, ओके। और जब हमारा ये जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है वो लाइन में आ जाता है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो स्टेबल हो जाता है, ओके। तो अब हम लोग सेकेंड कंपार्टमेंट को लाइन में लेते हैं। तो कैसे लेते हैं, तो कंपार्टमेंट मिक्सिंग के द्वारा हम लोग लेते हैं। कंपार्टमेंट मिक्सिंग क्या होता है, इसके रिगार्डिंग भी एक पिछला वीडियो डिटेल में बना हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके रिस्पेक्ट में आपको सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, जस्ट हम लोग थोड़ा ओवर भी देख लेते हैं। तो कंपार्टमेंट मिक्सिंग जब हम लोग करते हैं तो जो भी यहाँ पे हमारा लाइन में आ गया है, तो उसका हमारा बेड टेम्परेचर जो है वो 800 से 900 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और जो भी हम लोग यहाँ पे जब कंपार्टमेंट मिक्सिंग करेंगे तो यहाँ पे बेड हाइट भी देख लेंगे। अगर बेड हाइट लाइटअप के दौरान में कम हुआ है तो उसको कुछ मैनुअली हम लोग इस मेन होल से भी फीडिंग कर लेते हैं, ताकि हमारा जो बेड हाइट है वो मेंटेन रहे। और जो भी हमारा अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसको एब्जॉर्ब करके वो सस्टेन करके रखें, ओके। ओके, अब हम लोग को मिक्सिंग करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, एफडी जो फ्लो है उसको हम लोग बढ़ाएंगे। और यहाँ पे क्या है कि पीए लाइन को चार्ज करके रखेंगे। तो क्या होगा, जिसके द्वारा क्या होगा कि यहाँ का बेड क्या होगा, यहाँ पे ये शिफ्ट होगा, ओके। अब जैसे ही ये शिफ्ट होगा तो यहाँ के क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर राइज होगा और यहाँ का टेम्परेचर जो है वो कम होगा, ओके। अगर ये ज़्यादा कम हो जाता है, 750 के नीचे हो जाता है, तो ये मिक्सिंग को हम लोग बंद कर देंगे। फिर इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसमें लोड बढ़ाएंगे, और जब इसको मेंटेन कर लेंगे तो फिर यही प्रक्रिया दोबारा करेंगे। और इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हमारा जो इस कंपार्टमेंट का सेकेंड कंपार्टमेंट का अगर टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है तो फिर हम लोग इसमें फ्यूल फिटिंग और जो भी हम लोग हमारा फ्लूइडाइजेशन एयर जो है उसको देना स्टार्ट कर देंगे। तो नॉर्मली जैसे हम लोग फ्यूल फिटिंग देते हैं वो उसको देना स्टार्ट करेंगे, वो कंबसन करेगा और ये भी लाइन में आ जाएगा, ओके। काफ़ी ज़्यादा इसमें सावधानी रखा जाता है, ओके। तो इसलिए उसको पिछला वीडियो को डिटेल में देख लीजिएगा। अब इसी दौरान जब हमारा लाइटअप जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जैसे ही हमारा जो ड्रम प्रेशर जो होता है वो 2 kg आता है तो हम लोग ड्रम वेंट को बंद कर देते हैं। और फिर हमारा प्रेशर अगर 5 kg आ जाता है तो जितने सारे सुपर हीटर जो वेंट होते हैं उसको भी बंद कर देते हैं। हमारा मेन स्टीम का जो भी डिजायर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है अगर वो आ जाता है तो हम लोग MSSB बाईपास के द्वारा आगे की ओर लाइन को चार्ज कर लेते हैं। और हमारा जब भी रिक्वायरमेंट हो स्टीम को TG में अगर लेना हो तो हम लोग लेते हैं, ठीक है। मतलब हमारा स्टीम पूरे तरीके से रेडी होता है टरबाइन में लेने के लिए। तो इस तरह से ABC बॉयलर लाइटअप किया जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ओके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।